बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? कैसा जा रहा है लॉकडाउन? पढ़ाई वगैरह अभी कर रहे हैं या बिल्कुल फारिग है? नहीं, साथ साथ पढ़े। आपको जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे आपके तो आपके लिए फायदा होगा। चले, टुडे लेट्स स्टार्ट विद द ऑनलाइन लेक्चर सेशन। तो आज के हम लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन से। तो सबसे पहले आपको माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि केमिस्ट्री वालों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन क्या है। जी बताइए, सोचें, फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन जो है, आप कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें जो केमिकल चेंज आता है ड्यू टू सर्टेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी से, उसको हम सिंपल वर्ड्स में फर्मेंटेशन कहेंगे। अब इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन क्या है? इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखते हैं। जनरली एनी फर्मेंटेशन प्रोसेस व्हेन डन in an industrial scale to produce commercially viable products can be called industrial fermentation. The products can range from simple probiotic foods, alcoholic or fermented beverages till the use of recombinant organisms to produce useful enzymes. अब इसमें ये देखें कि कोई भी फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है जो इंडस्ट्रियल स्केल पे किया जा रहा है फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब कोई भी प्रोडक्ट्स हैं, पेपर इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री के लिए, उसको हम इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन कहते हैं। आज अब आपने प्रोबायोटिक का लफ्ज मेरा ख्याल आप फेमिलियर होंगे इससे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। प्रोबायोटिक्स क्या है? ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं। आप देखें कि ह्यूमन गट में जो है थाउजेंड्स ऑफ जो है माइक्रोबायोटा जो है, इसमें हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत ज्यादा है, बल्कि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो मोर देन द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है। चलें, एक और इसकी डेफिनेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की। Industrial fermentation is the intentional, it's not an international, intention जो हम खुद करते हैं, intentional use of fermentation by microorganisms such as bacteria and fungi as well as eukaryotic cells like CHO cells and insect cells to make products useful to ह्यूमंस की, ह्यूमन के फायदे के लिए, बेनिफिट्स के लिए जो हम करते हैं। इंटेंशन खुद फर्मेंटेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं? बैक्टीरिया है, यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, एल्गी, एनिमल्स और प्लांट सेल्स हो सकते हैं। अब CHO सेल्स जो हैं, ये जो एनिमल सेल्स हैं, ये चाइनीज हैमस्टर ओवरी सेल्स हैं, और ये भी जो है काफी जो है ना प्रोडक्ट्स जो है उसमें यूज होते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड products have applications as food as well as general industry. Some commodity chemicals such as acetic acid, citric acid and ethanol are made by fermentation. ये केमिस्ट्री वालों को तो अच्छी तरीके से पता है कि एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एथेनॉल वगैरह जो है ये फर्मेंटेशन से इनकी प्रोडक्शन होती है। द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, अब ये इम्पोर्टेंट है किस चीज पे डिपेंड करती है जी। Rate of fermentation depends on the concentration of microorganisms. क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, सेलुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, एंजाइम्स एज वेल एज टेम्परेचर, पीएच एंड फॉर एरोबिक फर्मेंटेशन और ऑक्सीजन वगैरह। अच्छा, product recovery frequently involves the concentration of the dilute solution. Nearly all commercially produced enzymes such as lipase, invertase, amylase are made by fermentation with genetically modified microbes. अब जो है एंजाइम इंजीनियरिंग, जैसे मैंने पहले भी अपने क्लास में आपको बताया था कि एंजाइम इंजीनियरिंग जैसे जेनेटिकल इंजीनियरिंग, इसलिए मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दी कि व्हाट इज, आपको पता नहीं था कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो मैंने बेस बनाई थी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है और कौन से टूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं।
तो उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग बताई थी कि हम जो है इसी तरह एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, तो एंजाइम में भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करते हैं। तो उसमें ये क्या है कि अब एंजाइम जो है ना उनकी बेटर एक्टिविटी के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और एनहांस्ड एक्टिविटी उनकी कोई भी बेटरमेंट, कोई भी मतलब जैसे चीज प्रोडक्शन है, योगर्ट की प्रोडक्शन है, उसमें उनकी जो बेटर परफॉर्मेंस और लार्ज स्केल जो है ना प्रोडक्शन के लिए जो है हम एंजाइम इंजीनियरिंग करते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को मैंने आपको लेक्चर में बताया था। In some cases, production of biomass itself is the objective, as in case of baker's yeast and lactic acid bacteria starter culture for cheese making. In general, अब general में fermentation can be divided into 4 types. अब generally, इनकी generalize से अगर आपके mind में आए ना तो fermentation क्या है? इनकी उसको ना 4 types हैं इसकी general से ना, production of biomass, ठीक है, viable cellular material, ठीक है, बायोमास का तो आपको बताया था मैंने क्लास में। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मेटाबोलाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स एंजाइम एंड प्रोटीन्स वगैरह है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन विच ट्रांसफॉर्म्ड सबस्ट्रेट इटसेल्फ द प्रोडक्ट. These steps are not necessarily disjoint from each other, but provide a framework for understanding the differences in approach. Special concentrations are required for the specific organism used in fermentation, such as dissolved oxygen level, nutrient level, and temperature. अच्छा, अब मैंने सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताई थी लेकिन यहाँ साथ लिख दी है। इसकी जो बहुत बेसिक डेफिनेशन है, fermentation is a metabolic process that produces chemical changes in organic substances through the action of enzymes. In biochemistry, it is narrowly defined as extraction of energy from carbohydrates in the absence of oxygen is called fermentation. अच्छा, अब ये देखें कि ये बायोकेमिस्ट्री वाली डेफिनेशन एक स्केच बता रही हूँ कि इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेशन जो है वो कैसे होती है, और मतलब एक रफ इस स्केच से ना आप थोड़ा बहुत आपके माइंड में आइडिया होगा कि इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन क्या होती है, उससे मतलब कैसे, ये तो बहुत कम चीजें हैं दिखाई, लेकिन आपके माइंड में एक स्केच जरूर आएगा। आप ये देखें कि यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री वन नैरोली डिफाइंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखिए ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। और ये जो है ना NAD, ये NADH जब इसमें रिडक्शन होगी तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। ये कोफैक्टर्स हैं। पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड जो है डिफरेंट ये ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये देखें इसके साथ कंबाइन किया तो ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स आए। और ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इनका यूज है, विनेगर इंडस्ट्री है, चीज प्रोडक्शन है, योगर्ट है, वाइन, बियर और नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह। ये आपको जस्ट दिखाने के लिए है। अच्छा, अब एक ना वैसे स्केच है कि किस तरह से इंडस्ट्री में ये फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस होते हैं। इसमें देखें या तो फर्मेंटेशन है माइक्रोब्स के साथ, तो इसमें इंट्रासेलुलर एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट है, सम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के इन्वॉल्वमेंट है, देन इसको डिसरप्ट किया जाता है। अच्छा, अगर एनिमल टिश्यू लिया है या कोई भी वेजिटेटिव मैटर लिया है, बायोमास लिया है, उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, एक्सट्रैक्शन की जाती है। अच्छा, दोनों से ना जब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन या डिस्ट्रक्शन हो जाती है, फिर जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो सेम है। ये देखें, फिल्ट्रेशन, देन कंसंट्रेशन, प्योरिफिकेशन, ड्राइंग एंड एंजाइम की कंसंट्रेशन मेजर की जाती है। ठीक है, जस्ट आपको स्केच बताने के लिए कि इंडस्ट्रियल ये किस तरह से है फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस। अच्छा, अब जो फर्मेंटर है एक जनरल इसका ना ये सिंपलेस्ट सी मैंने डायग्राम ऐड की है
आपको थोड़ा सा ना स्केच बनाने के लिए कि फर्मेंटर क्या है, फर्मेंटर किस तरह से बनाए होते हैं। ये देखें, इसमें ना फर्मेंटर में एक टैंक है, ठीक है, जिसमें आपने मतलब अपने माइक्रोब्स भी हैं और जो आपने सबस्ट्रेट ऐड किया है, एंजाइम ऐड किया है। अब ये देखें कि इसमें बायोमास कंसंट्रेशन मीटर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे वो कंसंट्रेशन बताता है, पीएच मीटर अटैच है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मीटर अटैच, ऑक्सीजन सारा उसके सही उसकी सप्लाई इसको बताता है। इसके अलावा मैस फ्लो इसमें कंट्रोलर है, जो सारी गैसेस का जो है उसमें बैलेंस जो है रखता है, बताता है। और एग्जॉस्ट है यहाँ पे लगे हुए। फिर हाई कंसंट्रेशन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स लगे होते हैं, फिर ये की कंसंट्रेशन ये सारी बताते हैं। फिर हाई प्रिसिजन फ्लो रेट मीटर से ये जो डिफरेंट गैसेस हैं इनकी किस तरह से इनकी प्रिसिजन सारा फ्लो जो है ना से मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से एक फर्मेंटर जो है वर्कआउट कर रहा होता है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन की तरफ आते हैं। पहले तो रफ सी टाइप्स बताई थी आपको, अब जो वैसे इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है इनको डिटेल्स में डिस्कस किया गया है, इनकी टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं जी। तो इनमें देखें कि सबसे पहले बैच टाइप फर्मेंटेशन है, फिर फेड बैच फर्मेंटेशन है, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन है, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन है, एरोबिक फर्मेंटेशन है एंड एरोबिक फर्मेंटेशन है। अच्छा, बैच टाइप में क्या होता है कि ये डिफरेंट बैचेस इसके लगाए जाते हैं, बट सबस्ट्रेट इसमें वंस ऐड किया जाता है और न्यूट्रिएंट्स जो है वो बार बार ऐड नहीं किए जाते। फेड बैच में ये होता है कि इसमें भी सबस्ट्रेट वंस यूज, मतलब न्यूट्रिएंट जो है वो डिफरेंट इसको फीड किया जाता है। फेड बैच इसलिए कहता है डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। अब कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में ये है कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में ऐड की जाती हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में ये है कि इसमें जो मीडियम है फर्मेंटेशन का, ये सॉलिड जो है ना यूज मीडियम ऑफ फर्मेंटेशन यूज किया जाता है। एनारोबिक एज नेम इंडिकेट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप ये देखेंगे इंटरेस्टिंग है, एरोबिक फर्मेंटेशन भी होती है। वो जो डेफिनेशन बेसिक थी वो थोड़ा सा उससे ही हट गए, एरोबिक भी है, ठीक है। चले आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव करते हैं। तो बैच फर्मेंटेशन क्या है? अच्छा, बैच फर्मेंटेशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस से क्लोज्ड, इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एंड द फर्मेंटर इज टू बी क्लीन्ड आफ्टर ईच प्रोसेस, कि जो भी प्रोसेस होता है इसको क्लीन अप किया जाता है हर दफा, एंड फ्रेश बैच स्टार्ट किया जाता है। इसमें सबस्ट्रेट वन से यूज किया जाता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स: मीडियम ऐड किया, फर्मेंटर स्टरलाइज किया, इनोकुलम ऐड किया, फर्मेंटेशन फॉलोड टू कंप्लीशन, फिर कल्चर हार्वेस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ये देखें एक सिंपल सा इसका बताया हुआ है। देन ये फर्मेंटेशन फर्मेंटर है, इसमें ये देन बाद में इसको वो जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेसेस किया जाता है। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैच फर्मेंटेशन सिस्टम है, ये सिंपलेस्ट फर्मेंटर ऑपरेशन है। इसमें स्टरलाइजेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन अ रिएक्टर, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एडेड बिफोर इनोकुलेशन, ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर एडेड बिफोर इनोकुलेशन। इनोकुलेट जब करते हैं उससे पहले ही सारे एक ही दफा न्यूट्रिएंट बार बार नहीं देते। मैक्सिमम लेवल ऑफ कार्बन नाइट्रोजन आर लिमिटेड बाय इनहिबिशन ऑफ सेल ग्रोथ। अब मैंने आपको माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स बताया था, तो अगर आपको याद हो कि हम ग्रोथ का कैसे बनाते थे, चले लेट्स सी कि ये जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, और ये वाली फर्मेंटेशन जो है ना बिफोर डिक्लाइन फेज, डेथ फेज से पहले ही स्टॉप कर ली जाती है। Biomass production limited by carbon nitrogen load and production of toxic waste products. अच्छा, अब आपको मैंने बताया था माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स देखें। सबसे पहले है लैग फेज,
जब हमने उसको मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स दिए हैं, माइक्रोब्स भी हैं, यहाँ पे अभी सेल डिवाइड नहीं कर रहा, ये अपटेक कर रहा है। अच्छा, उसके बाद एक्सेलरेशन फेज है, जब उसने थोड़ी सी अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर लॉग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, इसमें डबलिंग हो जाती है ग्रोथ जो है ना, इसमें बहुत वेरी फास्ट फेज आ जाती है, ठीक है। जब मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, नहीं अभी बहुत मतलब स्टार्ट शुरू हो जाती है, ठीक है। अब जो है फोर्थ पे डिसेलरेशन फेज में मैक्सिमम ग्रोथ है, जो डेथ है, मैक्सिमम अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन न्यूट्रिएंट्स है। फिर देन स्टेशनरी फेज है, फिफ्थ नंबर पर, ये देखें स्टेशनरी फेज क्या है। सो स्टेशनरी फेज में ये है कि जितनी जो डेथ है, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और जो ग्रोथ है और जो डेथ है, ये सारे इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है, एक स्टेशनरी फेज में आ जाते हैं। आफ्टर द स्टेशनरी फेज जो है वो डेक्लाइन फेज, जिसको डेथ फेज कहते हैं, यहाँ पे डेथ हो जाती है। और जो फेड बैच है ना, जो बैच फर्मेंटेशन है, इसको बिफोर जो है डेथ फेज स्टॉप कर दिया जाता है, ठीक है। और ये इस तरह से कर्व बना दे, अंडर द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ग्रोथ द फॉलोइंग, ये जो है ना ऑब्जर्व किए जाते हैं, बैच फर्मेंटेशन यहाँ करते हैं, कर्व बनाते हैं। इसके अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। Used where end product required in more quantities at a given period of time. Useful where the shelf life of the end products is short. Useful specifically for the products produced only at stationary phase. अच्छा, अब आ जाते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन की तरफ। तो ये कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन क्या है, इसमें आप कंटिन्यूअस जो है ना, आप जो है अपना सबस्ट्रेट और जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंटिन्यूअसली ऐड अप करते जाते हैं, और डिफरेंट आपकी ये जो प्रोडक्ट्स मिलती हैं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर द न्यूट्रिएंट्स is continuously added to the fermented at a fixed rate. Fermented क्या है? Fermented. The organisms are continuously maintained at logarithm stage. Log phase तक इसमें ये है कि इसमें continuously ऐड किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फेज स्टेज का अगर, तो ईच स्टेज पे वो अपना कल्चर लेके तो उसको वो उसका टेस्ट किया जाता है, वो डीमयर की जाती है, और उनकी जो है लिविंग मटेरियल जो है वो काउंट किया जाता है। The products are recovered continuously. The fermenters, the fermenters in this type are called low flow through fermenters, right? अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ये कंप्लीट स्टरलाइजेशन इसकी जो डिफिकल्ट हो जाती है, मुश्किल है, मोर प्रोन टू कंटेमिनेशन इसमें आ जाती है, क्योंकि हम बार बार डालते जाते हैं उसमें, तो कंटेमिनेशन स्टरलाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट स्टरलाइजेशन इसकी नहीं होती। अच्छा, अब फेड बैच की तरफ आ जाते हैं। इसके नाम से ही अगर आपको ना याद रहे कभी, तो याद फीड से है। फेड बैच फर्मेंटेशन, दिस फर्मेंटेशन इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ बैच एंड कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है कि उसको फीड किया, डिफरेंट बैचेस में ना न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। स्टीराइल न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इन इंक्रीमेंट, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इनिशियल मीडियम कंसंट्रेशन इज रिलेटिवली लो, medium constituents are added continuously or in increments. Controlled feed results in higher biomass and product yield.
Fermentation is still limited by accumulation of toxic end products. Finally, the products are harvested in one stroke. अच्छा, ये एक फ्लो चार्ट मैंने ऐड किया है, आप इसको अगर देखें तो ये फर्मेंटेशन है, जो मेन 3 टाइप्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये बैच फर्मेंटेशन है, ये फेड बैच है और ये कंटिन्यूअस है। अब जो बैच कैसे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, इसको समराइज करते हैं। ये कॉमनली ज़्यादा यूज होती है वो बैच फर्मेंटेशन है। रिलेटिवली स्लो सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट है इसमें, लो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन एंड स्ट्रेन म्यूटेशन है। अच्छा, अब फेड बैच जो है फर्मेंटेशन बेस्ट ड्यूरिंग सबस्ट्रेट इनहिबिशन एंड कैटाबोलाइट रिप्रेशन कैटाबॉलिक रिप्रेशन जो है उसके लिए प्रोलॉन्ग लॉग एंड स्टेशनरी फेज। अच्छा, फेड बैच जो है इफेक्टिवनेस ऑफ फेड बैच ओवर बैच ड्यू टू concentrated substrate utilization, large metabolite production during stationary phase. ये फेजेस वो यही बहुत ज़रूरी है कि आप उसको याद करें, जो मैंने आपको लेक्चर दिया था क्लास में, जो है ना ग्रोथ काइनेटिक्स, माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स को ना। अच्छा अच्छा, आप कंटिन्यूअस जो है ये देखें, ये तो पैरेलल कंपैरिजन भी हो गया। लेस इसमें स्टरलाइजेशन का वही जो है मसला होता है, एंड रीइनोकुलेशन, लेस मेंटेनेंस कॉस्ट है, फास्टर सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट है इसमें, और जो इसकी इफेक्टिवनेस कंटिन्यूअस ओवर द अदर ड्यू टू द हाई प्रोडक्टिविटी इसमें रेट है, ये इसका फायदा है, और रिड्यूस ब्यूटानॉल इनहिबिशन है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं हम, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, तो ये जो है ना आज थोड़ा बहुत इसका ना फाइनलाइज हम कर लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसको भी पढ़ लें, अभी टाइम है हमारे पास जी। तो ये है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, इसमें हम देखते हैं ये किस तरह से है। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन मॉइस्ट, ज़ाहिर है मॉइस्ट में न्यूट्रिएंट्स देंगे, सबस्ट्रेट particles in the absence or mere absence of visible liquid water between the particles. Solid substrate इसमें प्रोवाइड किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। The moisture content of solid substrate ranges between 20 to 80%. The water content is more than 90%. इसमें जो है the water content is less than, okay, yes, रिलेटिव वाटर कंटेंट। हाँ, इसमें ये नहीं आपने समझना कि वाटर इसमें यहाँ पे क्या लिखा है, आपने कभी नाम सुना कि रिलेटिव वाटर कंटेंट क्या होता है? रिलेटिव वाटर कंटेंट हम निकालते हैं इस तरह से कि मिनिमम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे मैक्सिमम ग्रोथ जो है इसको हम बोलते हैं। अच्छा, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन आर यूजुअली यूज्ड for the fermentation of agricultural products or foods such as rice, wheat, barley, corn and soybeans. ठीक हो गया। Some food fermentation involving solid state fermentation, wheat by Aspergillus, soybean by Rhizopus, ये बैक्टीरिया है, फंगस पहली थी, सोयाबीन बाय एस्परजिलस बन जाए। इसके आप डिसएडवांटेजेस देखते हैं। हेट्रोजेनस नेचर ऑफ मीडिया, हेट्रोजेनस क्या होता है, एक होमोजेनस है ये, ड्यू टू पुअर मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, इसमें डिफरेंट टाइप के नेचर मीडिया है इसमें यूज होता है।
At high agitation speed of mycelial cells may be damaged. रोटरी ट्रे, ये तो फर्मेंटर में आप कंफ्यूज है. रोटरी ट्रे, रोटेटिंग ड्रम फर्मेंटर्स आर ओपन यूज्ड. अच्छा, अब एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या है, इसका भी थोड़ा देखते हैं. जी, ये as the name indicates, in anaerobic fermentation, a provision for aeration is usually not needed. यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, नहीं यूज करते. The air present in head space of the fermenter should be replaced by. अब एयर को कैसे रिप्लेस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और suitable mixture of these. The fermentation usually liberates carbon dioxide and hydrogen. ठीक है. Recovery of products from anaerobic fermenters doesn't require anaerobic conditions. Anaerobic fermentation, the main feature of अब हम स्टार्ट करते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन की तरफ आते हैं. ये इंटरेस्टिंग है कि एरोबिक फर्मेंटेशन क्या है. The main features of aerobic fermentation is the provision of adequate aeration. In addition, these इस तरह के जो fermenters हैं may have mechanism of fast stirring and mixing of medium and salad. आपने देखा कोई शेकर कभी लैब्स में काम किया हो तो शेकर रखते हैं हम. ठीक है, हम शेकर का शेकिंग का मकसद क्या होता है? स्टिरिंग एंड मिक्सिंग के एरेशन. एरेशन होता है कि हवा की उसमें पैसेज हो, ऑक्सीजन उसमें से गुजरे. अच्छा, एरोबिक फर्मेंटर्स में भी आइदर, जाहिर है फर्मेंटर्स इसके होंगे तो वो स्टीयरिंग पे होंगे. अच्छा, either by the stirred tank type in which mechanical motors driven stirrers are provided. या सकता है. अच्छा, or airlift type in which no mechanical stirrers are used and the agitation is achieved by the air bubbles generated by the air supply. ठीक है. तो आज के लेक्चर में हमने सिंपल, आपने ये याद रखना है कि हमने पढ़ा है सिंपल फर्मेंटेशन क्या होती है और इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन क्या होती है. अब फर्मेंटेशन का ही कंसेप्ट है, अगर इंडस्ट्रियल स्केल पे यूज करें फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए है कि ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए, तो वो इंडस्ट्रियल जो है ना फूड के लिए कोई मतलब लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, पेपर इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, सब में जो भी फर्मेंटेशन यूज हो रही है उसको बोलेंगे इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन. फिर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन की हमने सिंपल ऐसी डेफिनेशन देखी, कुछ फीचर्स देखे और जनरलाइज जो है इसकी देखेंगे, इसकी 4 टाइप्स हैं. फिर जस्ट आपको थोड़ा सा ना माइंड में स्केच बनाने के लिए मैंने ऐड किया था कि इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन इंडस्ट्रियल स्केल पे किस तरह से है. तो एक स्केच सा ये बताया था. फिर देन फर्मेंटर का एक जनरलाइज स्केच बनाया था किस तरह से इंडस्ट्री में काम करते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम इसका क्या फ़ायदा है जो हम ये कोर्स पढ़ रहे हैं. तो फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि देखिए, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आपने पहली बात कि आपने अपनी मर्जी से ये कोर्स रखा है. दूसरी बात ये है कि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, कल को आपने यही है कि पढ़ के किसी जॉब्स पे जाना है, तो इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर आपने ये पढ़ा होगा आपको फ़ायदा ही देगा. तो आपकी कहीं इंडस्ट्रियल स्केल पे या इंडस्ट्रीज में कहीं मतलब आपकी वैल्यूएशन होगी, जॉब वगैरह होगी, तो आपको पता होगा कि इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंट जो है बायोटेक्नोलॉजी किस तरह अप्लाई की जाती है और आपके लिए बहुत ईजी हो फर्मेंटर्स किस तरह से यूज़ करना है. और ये सारा इंडस्ट्री में मतलब जो भी प्रोसेस हो रहे हैं वो फ़ायदा देगा. अच्छा, फिर टाइप्स देखी हमने फर्मेंटेशन की, तो उसकी टाइप्स में ब्रीफ करते हैं लेक्चर को. तो उसमें बैच टाइप थी फर्मेंटेशन पढ़ी हमने, जिसमें फेड बैच है. ठीक है. फिर हमने कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन पढ़ी, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन पढ़ी, एनारोबिक और एरोबिक पढ़ी. अब बैच में हमने क्या पढ़ा
कि क्लोज कंटेनर है, इसमें बैचेस में है, बैच कौन कौन से स्टेजेस, आप माइक्रोबियल ग्रोथ काइनेटिक्स को याद करना है आपने, और ये याद रखना है कि कौन सी किस स्टेज पे ये मैक्सिमम ट्राई के डिक्लाइन फेज से पहले ही फर्मेंटेशन या स्टॉक की जाती हैं, इनके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और इस तरह किस तरह से उसको ना हम ये ड्रा करते ग्राफ बनाते हैं। तो उसके अलावा जो है ना एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन देखी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फेड बैच फर्मेंटेशन देखी हमने, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, और एक ये मैंने ये जो है ना स्केच सा बताया था जो 3 फर्मेंटेशन को बहुत खूबसूरत सा है, ये उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स शो करता है। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन को हमने देखा कि इसको क्यों सॉलिड स्टेट कहते हैं, कि इसमें जो सबस्ट्रेट है वो हम सॉलिड यूज करते हैं, ठीक है। और हम जो है ना फिर इसकी फेजेस देखी, कैरेक्टरिस्टिक सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन के देखे, ठीक हो गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अच्छा, देन फिर हम जो है ना हमने एडवांटेजेस देखे इसके, डिसएडवांटेजेस देखे सॉलिड स्टेट के, एरोबिक फर्मेंट एनारोबिक फर्मेंटेशन एज नेम इंडिकेट देखा कि क्या क्या है, और एरोबिक फर्मेंटेशन क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और लेक्चर टाइमिंग्स में ही अब 20 मिनट्स का जो है क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो आप मुझे उस पर जो क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई दूंगी। तो इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर मेरा ख्याल मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा तो वैसे भी पढ़ाएं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और उनको ना ऊपर से गुजर जाएगा और पिछली भी समझ जाती रहेगी। आज का हम यही वाइंड अप करते हैं। चले जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।